आज का हमारा क्वेश्चन है सांख्यिकी से निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य, मध्यक एवं बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो शब्द प्रयोग में लाए गए हैं माध्य और मध्यक, इसे तुम लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि तुम्हारी किताब में माध्य की जगह क्या दिया है? समांतर माध्य, और मध्यक की जगह क्या दिया है? माध्यिका दिया हुआ है। ठीक है, और बहुलक तो बहुलक ही होता है, कहीं भी वही लिखा जाएगा। तो सबसे पहले समांतर माध्य जब निकालना होगा हमको, तो क्या करेंगे? जितने भी आंकड़े दिए हैं उनका योगफल निकालेंगे, जोड़ के योगफल निकालेंगे। ठीक है, और उसको किससे भाग देंगे? एक लोग बोलो। जितने आंकड़े हैं उनकी जो संख्या है, कितने आंकड़े तुमको दिए गए हैं उस संख्या से तुमको उसे भाग दे देना है। तो हमारे पास यहाँ कितने आंकड़े हैं? 7 आंकड़े हैं। कौन 6 बोल रहा है? 7 बोलिए। ठीक है, 7 आंकड़े हमारे पास हैं, और इनको जब हम जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमको? 53 मिल रहा है ना। इन आंकड़ों को जोड़ने से इनका योगफल आ रहा है 53, और इसको हमने किस नंबर से भाग दे दिया? क्योंकि हमारे पास 7 आंकड़े हैं, 7 आंकड़े हैं, तो हमने 7 से इसको भाग दिया, तो हमारा आंसर दशमलव में आएगा 7.57। इसके आगे भी है, उसकी जरूरत नहीं है आगे लिखने की। ठीक है, उसके बाद आता है मध्यिका। क्या आता है? मध्यिका निकालने का 2 तरीका है। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास कितने आंकड़े हैं। अगर तुम्हारे पास विषम संख्या में आंकड़े हैं, यहाँ पे हमारे पास सम संख्या में आंकड़े हैं कि विषम संख्या में? विषम, मतलब टोटल नंबर ऑफ डेटा, जितना तुम्हारे पास आंकड़ा है वो विषम है कि सम है? 7 आंकड़े हैं ना, तो 7 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या में तुम्हें आंकड़े दिए जाएंगे तो तुम्हारा माध्यिका निकालने का बहुत आसान तरीका है, सबसे बीच की जो संख्या होगी आंकड़ों की। लेकिन ऐसे ही नहीं, पहले इन आंकड़ों को तुमको एक क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो हम पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करके दोबारा लिख लेते हैं। उसके बाद जो ठीक बीच का आंकड़ा होता है वो तुम्हारा माध्यिका हो जाता है। समझ में आया? तो ये कौन करेगा? एक बच्चा जाके उसको लिखो आरोही क्रम में। लिखो। सबसे पहले 5, सबसे छोटा नंबर है ना 5, उसके बाद 7, हाँ, तो जितनी बार रिपीट हो रहा है कोई आंकड़ा उसको एक साथ लिखना है। ठीक है, 8, 9, 10। हाँ, अब इन्होंने लिख दिया आंकड़ों को कौन से क्रम में? आरोही। ठीक है, आरोही क्रम में लिखने के बाद 7 आंकड़े हैं, तो किस नंबर पे आपका माध्यक होगा? सॉरी, माध्यक क्या? मध्यिका जो भी है। हाँ, किस नंबर पे, किस क्रम पे? 7 आंकड़े हैं, तो कौन सा क्रम है बीच वाला? चौथा नंबर है ना। तो जो आंकड़ा आपके चौथे नंबर पे दिया है वही आंकड़ा आपका इसमें मध्यक या मध्यिका हो जाएगा। ठीक है, तो चौथे नंबर पे कौन सा आंकड़ा दिया है? ठीक है, तो यहाँ लिख दो मध्यिका की जगह, मध्यिका 7 हो गया। ठीक, बहुलक मालूम है? बहुलक किसको कहते हैं? नहीं, बहुलक होता है वह आंकड़ा जो सबसे ज्यादा बार दोहराया गया हो। वह आंकड़ा जो सबसे ज्यादा बार दोहराया गया हो उसी को बहुलक कहते हैं। इसमें कौन सा आंकड़ा सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है? तो बहुलक क्या हो जाएगा? आसान है ना? अब ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। और एक क्वेश्चन देते हैं। एक क्वेश्चन और दे रहे तुम लोगों को। दिए गए आंकड़े एक कक्षा के छात्रों के गणित में प्राप्तांक हैं, इनका माध्य, मध्यिका एवं बहुलक निकालिए। तो यहाँ हमको जो आंकड़े दिए हैं वो गिनती में कितने हैं? 10 आंकड़े हैं। 10 कैसी संख्या है? सम की विषम? सम संख्या है। ठीक है ना। तो तुमको माध्यिका निकालने का मैंने तरीका बताया था, जो वो किस प्रकार के आंकड़ों के लिए बताया था, जो सम में हो कि विषम? विषम में हो, है ना। जब तुम्हें विषम संख्या में आंकड़े दिए हो तो तुम माध्यिका कैसे निकालते हो? उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करके ठीक बीच का आंकड़ा ले लेते हो। लेकिन जब आंकड़े सम संख्या में हो तो क्या किया जाता है? आरोही क्रम में पहले लिखो उसको, आरोही क्रम में लिख लो। उसके बाद ठीक बीच में एक आंकड़ा नहीं होगा, 2 आंकड़े होंगे। अगर 10 आंकड़े हैं तो बीच वाले कौन कौन से होंगे? 5वां और 6ठा, है ना। तो तुमको क्या करना है कि उन दोनों आंकड़ों को जोड़ के और उनके योगफल को 2 से भाग
दे देना है। समझ में आया? क्या करेंगे? ठीक बीच के दो आंकड़ों को जोड़ के उनके योगफल को किससे भाग देना है? 2 से भाग देना है।